हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे मैटरनल पेल्विस। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करके आए थे फीटल स्कल के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे मैटरनल पेल्विस। तो मैटरनल पेल्विस के सबसे पहले अपन एनाटमी डिस्कस करेंगे। एनाटमी को हम डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रीफ रिव्यू करेंगे जो हमारे ऑब्स्टेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैटरनल पेल्विस के हम आगे डायमीटर डिस्कस करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करेंगे। एनाटमी को हम डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, ब्रीफ रिव्यू देखते हैं हम एनाटमी का। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा मैटरनल पेल्विस होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर को हम बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी 2D स्ट्रक्चर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 2D स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एरियाज है वो समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। तो देखो, हमारे मैटरनल पेल्विस के अंदर पीछे की साइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है वो हमारी रहती है सेक्रल प्रमोन्ट्री। सेक्रल प्रमोन्ट्री के ठीक बिल्कुल आगे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर जो है हमारी, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये स्ट्रक्चर सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है। फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस के दोनों साइड ये वाली जो स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं एशियल ट्यूबरोसिटीज। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर चले, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये इनको बोलते हैं हम एशियम। फिर ये जो दो प्रोमिनेंट बोन दिख रही है आपको, स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारी है एशियल स्पाइन। ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं, ये हमारा कोकिक्स है। कोकिक्स जो हमारी 4 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं सेक्रम। सेक्रम जो होता है हमारी 5 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर ये वाली जो बोन है हमारी, ये है इलियम और ये है इलियाक क्रेस्ट। ठीक है, ऊपर वाला अपन डिस्कस करके आए हैं सेक्रल प्रमोन्ट्री। अब देखते हैं कि जो मैटरनल पेल्विस होता है उसको हम ब्रॉडली 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 2 हिस्से हमारे कौन से? एक तो है हमारा ट्रू पेल्विस, एक है हमारा फॉल्स पेल्विस। तो देखो, ये ट्रू और फॉल्स पेल्विस मैटरनल पेल्विस के अंदर अपन कैसे पहचानेंगे? तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा मैटरनल पेल्विस होता है वो 3D स्ट्रक्चर होती है। 3D स्ट्रक्चर होती है। उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ब्लू बाउंड्री जो मैंने बनाई है ये हमारी है ट्रू पेल्विस, है ना। यहाँ से ये जो अगर हम 3D डायग्राम देखेंगे तो जो बाउंड्री से स्टार्ट होकर नीचे तक जो स्ट्रक्चर जाती है वो हमारा होता है ट्रू पेल्विस। फिर हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा है फॉल्स पेल्विस। अब अपन डिस्कस करेंगे ट्रू पेल्विस के बारे में। तो देखो, ट्रू पेल्विस को अगेन हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है इनलेट, एक केविटी जिसको हम मिड पेल्विस भी बोल सकते हैं, थर्ड वन होता है हमारा आउटलेट। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं कि जैसे हम 3D डायग्राम देखेंगे तो जो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है इसको अपन इनलेट बोलते हैं। इनलेट के थ्रू ही बच्चा मैटरनल पेल्विस के अंदर आता है, फिर केविटी के अंदर आता है, केविटी के अंदर कुछ टाइम ठहरता है। ठीक है, फिर आउटलेट के थ्रू बेबी बाहर निकल जाता है ना। लेबर प्रोसेस के दौरान जिस टाइम जो बेबी का हेड था वो सिंक्स हो रहा था, है ना, उसमें क्या होता है कि जो इनलेट के थ्रू एंटर करता है, केविटी के अंदर ठहरता है, आउटलेट के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम जो इनलेट, केविटी और आउटलेट है इनके क्या क्या डायमीटर हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनलेट के डायमीटर। इनलेट के डायमीटर के कौन कौन से देखेंगे हम? इनलेट के एक तो देखेंगे हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, सेकंड देखेंगे हम ट्रांसवर्स डायमीटर, थर्ड वन जो देखेंगे वो देखेंगे हम ऑब्लिक डायमीटर। अब अपन डिस्कस करेंगे इनलेट के डायमीटर। तो देखो, इनलेट के डायमीटर डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन से? एपी डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इसके अंदर हमारे 3 डायमीटर होते हैं। कौन कौन से? ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, थर्ड है हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट। तो देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डायगोनल कॉन्जुगेट। यही एक ऐसा कॉन्जुगेट है जिसको हम क्लिनिकली असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इसकी जो लेंथ होती है, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सपोज ये हमारी है सेक्रल प्रमोन्ट्री, जो हम देख कर रहे हैं कि पीछे जो हमारी क्या है, सेक्रल प्रमोन्ट्री है, आगे क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, अब सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से लेकर सेक्रल प्रमोन्ट्री के मिड पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है हमारी डायगोनल कॉन्जुगेट की, और इसकी लेंथ कितनी रहती है हमारी? 12 सेंटीमीटर। डायगोनल कॉन्जुगेट की जो लेंथ है कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर।
और यही एक ऐसा कॉन्जुगेट होता है जिसको अपन क्लिनिकली असेस कर सकते हैं। अब इसको क्लिनिकली कैसे असेस करते हैं हम, जैसे आपके पास कोई लेडी है लेबर रूम के अंदर, तो अपन क्या करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हमारी 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये सिम्फिसिस प्यूबिस के जो लोअर बॉर्डर है उसको असेस करेंगे, टच करेंगे। फिर अपन टच करने की कोशिश करेंगे सेक्रल प्रमोनटरी के मिड पॉइंट को। यदि हम टच नहीं कर पा रहे हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर को टच कर पा रहे हैं लेकिन सेक्रल प्रमोनटरी के मिड पॉइंट को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि मदर का जो पेल्विस है वो एडिक्वेट है वेजाइनल बर्थ के लिए। ठीक है, यदि हम सिम्फिसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर को भी टच कर पा रहे हैं और सेक्रल प्रमोनटरी के जो मिड पॉइंट है उसको भी टच कर पा रहे हैं, तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि जो मदर का पेल्विस है वो वेजाइनल बर्थ के लिए एडिक्वेट नहीं है, हम वेजाइनल डिलीवरी प्रीफर नहीं कर सकते उस मदर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन बात आती है हमारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। तो देखो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है कि सिम्फिसिस प्यूबिस का मिडल बॉर्डर, ये मिडल बॉर्डर हो गया, ये लोअर था। ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस के मिडल बॉर्डर से लेकर सेक्रल प्रमोनटरी के मिड पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस रहती है वो रहती है हमारी ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट की। अब ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट की लेंथ कितनी होती है, वो रहती है हमारी 10 to 10.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमने कैसे निकाली कि DC माइनस 1.5 to 2 सेंटीमीटर की 12 DC हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसमें से कितना माइनस करना है 1.5 से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 to 10.5 सेंटीमीटर। ये होता है हमारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। फिर लास्ट वन आता है हमारा ट्रू कॉन्जुगेट। तो ट्रू कॉन्जुगेट की क्या डिस्टेंस रहेगी कि सिम्फिसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से लेकर सेक्रल प्रमोनटरी के मिड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है हमारी ट्रू कॉन्जुगेट की। तो ट्रू कॉन्जुगेट हमारा कितना आया 11 सेंटीमीटर। ये कैसे निकाला DC माइनस 1 सेंटीमीटर कि DC की कितनी लेंथ होती है हमारी 12 सेंटीमीटर, माइनस 1 किया तो 11 सेंटीमीटर। अब ट्रू कॉन्जुगेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ये ट्रू कॉन्जुगेट का ही दूसरा नाम है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ये तो हो गए हमारे एपी डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलेट के। अब अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर की। तो देखो ट्रांसवर्स डायमीटर हमारा कौन सा हो सकता है कि जो ये तो हमने देख ली ये वाले एक्सिस के अंदर सिम्फिसिस प्यूबिस सेक्रल प्रमोनटरी, ये थे हमारे एपी एक्सिस के डायमीटर जो हमारे कौन कौन से थे ट्रू, ऑब्स्टेट्रिक और डायगोनल कॉन्जुगेट। अब अपन देख लेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर हमारा एक ही होगा कि ड्रॉ की गई है बाउंड्री, इसका जो सबसे दूर वाले जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर दूर वाले जो 2 पॉइंट है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, जो सबसे दूर वाली जो डिस्टेंस है ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर वो होता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, इसकी लेंथ होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट 13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ऑब्लिक डायमीटर की, इनलेट के ऑब्लिक डायमीटर की। तो इनलेट के ऑब्लिक डायमीटर हमारे एक तो हो जाएगा लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर, एक हो जाएगा हमारा राइट ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, एक तो हो गया हमारा लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर, एक हो गया हमारा राइट ऑब्लिक डायमीटर। अब इन दोनों की लेंथ हमारी इक्वल होती है। ऑब्लिक डायमीटर हमारे 2 हो जाएंगे, लेफ्ट राइट, इनकी डिस्टेंस होगी इनकी जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। दोनों की राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर दोनों की जो लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर। अब अपन डिस्कस करेंगे कैविटी के डायमीटर। तो देखो कैविटी के हमारे 3 डायमीटर होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, सेकंड आता ट्रांसवर्स डायमीटर, थर्ड आता ऑब्लिक डायमीटर। तो देखो कैविटी के हमारे जितने भी डायमीटर हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल रहती है, और वो लेंथ कितनी है हमारी, तीनों की लेंथ रहती है हमारी 12 सेंटीमीटर। कैविटी के जितने भी डायमीटर हैं, चाहे हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो, चाहे ट्रांसवर्स डायमीटर हो, चाहे ऑब्लिक डायमीटर हो, तीनों की जो लेंथ रहती है वो हमारी इक्वल रहती है 12 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर ये हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये हो गए हमारे ऑब्लिक डायमीटर, इनकी तीनों की लेंथ इक्वल रहती है 12 सेंटीमीटर। अब अपन देखेंगे आउटलेट के डायमीटर। तो देखो आउटलेट के डायमीटर हमारे 2 ही होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, एक होता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर।
एक होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। जो हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है उसकी लेंथ होती है हमारी 13 सेंटीमीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 13 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर की। तो देखो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो होता है हमारा, ये हमने देखा था जो इशियल ट्यूबरोसिटी जो दोनों थी, इशियल ट्यूबरोसिटी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ट्यूबरोसिटी हो गई इशियल ट्यूबरोसिटी, तो अपन इस डायमीटर को नाम दे रहे इंटर ट्यूबरस डायमीटर। कि दो ट्यूबरोसिटी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं इंटर ट्यूबरस डायमीटर। ठीक है, ये हमारा है ट्रांसवर्स डायमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है हमारी 11 सेंटीमीटर। इंटरट्यूबरस डायमीटर की 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो ये था हमारा मैटरनल पेल्विस। आई होप आपको समझ में आया होगा।